नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द रियल गुरु में। तो आज हम आपको लेके आए हैं हरिद्वार में चंडी देवी के मंदिर। ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। चंडी देवी का मंदिर उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में स्थित है। चंडी देवी का मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। चंडी देवी हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर नील पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर हरिद्वार के भीतर स्थित है। यह स्थान सिद्धपीठ के रूप में भी अत्यधिक पूजनीय है और माना जाता है कि यह एक ऐसा स्थल है जहां मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जिसके कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर देवी के दरबार में आते हैं। यह मंदिर हरिद्वार में स्थित 3 पीठों में से एक है। यहाँ पर जो पहले पीठ हैं वो मनसा देवी, दूसरा माया देवी और तीसरा ये चंडी देवी का है। अगर हम पुराने समय में जाते हैं तो ये माना जाता है कि चंडी देवी का निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा ने कराया था। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी, और जो शंकराचार्य हैं वो हिंदू धर्म के सबसे महान पुजारियों में से एक थे। इस मंदिर को नील पर्वत के तीर्थ के रूप में भी माना जाता है। चंडी देवी से जुड़ी कुछ कथाएं भी हैं। चंडी देवी को चंडिका के रूप में भी माना जाता है। इस मंदिर की प्रमुख देवी यही हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस, जिन्होंने स्वर्ग में देवता इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। देवताओं के द्वारा गहरी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती ने चंडी का रूप धारण किया और उन राक्षसों के सामने प्रकट हो गई। इस असाधारण महिला की सुंदरता से चकित होकर शुंभ ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन माता ने इनकार कर दिया। शुंभ ने अपने राक्षस, जो प्रमुख था उनका चंड और मुंड, उनको मारने के लिए भेजा, लेकिन वे देवी चामुंडा के द्वारा मारे गए। फिर शुंभ और निशुंभ ने मिलकर चंडिका को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी के हाथों दोनों राक्षस मारे गए। और इसके बाद चंडिका ने नील पर्वत के ऊपर थोड़ी देर आराम किया था, इसी पर्वत पर आराम किया था। तो ये माना जाता है कि बाद में इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। ये जो पर्वत श्रृंखला है नील पर्वत की, इसमें 2 चोटियाँ भी हैं जिनको लोग शुंभ और निशुंभ कहते हैं। ये मई का महीना है और तो यहाँ पर काफ़ी गर्म है। अगर आप यहाँ पर इस महीने में आते हैं तो आप यहाँ की जो तीर्थ यात्रा है, मतलब पहाड़ पे चढ़ने के लिए, वो आप या तो सुबह जल्दी करें या फिर शाम के समय करें। तो मैंने तो शाम का समय ही चुना है इसके लिए। ये मंदिर के पास हम लोग आ गए हैं अब, और पास में ही ये मंदिर। यहाँ से एक बगल से भी रास्ता है, यहाँ से इसी से हम लोग अंदर चलते हैं। ये जो दूसरी रास्ता यहाँ से दिख रही है, ये लोग बाइकों से भी यहाँ पर आ जाते हैं। हम लोग तो यहाँ पर चढ़ के आए हुए हैं। एक दूसरा रास्ता भी है, यहाँ पर बाइक से भी लोग आ जाते हैं, स्कूटी या बाइक से, 2 व्हीलर से आ जाते हैं। और वो काफ़ी दूर से रास्ता आता है, और पैदल लोगों के लिए, जिस रास्ते से मैं आया हूँ चढ़ते हुए, पैदल लोगों के लिए यही वाला रास्ता है। तो शाम को लगभग 6:30 से 7 बजने वाले होंगे इस टाइम पे। सारे लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। अब ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है। काफ़ी शाम हो गई है। अंदर टीन शेड की वजह से यहाँ पर अंधेरा लग रहा है और लाइटें वगैरह जला दी गई हैं। आप यहाँ पर किसी भी मंदिर से प्रसाद ले सकते हैं। अपने जूते चप्पल यहाँ पर ही उतार सकते हैं। और इस तरफ तो सारी दुकानें वगैरह बनी हुई हैं, और टर्न लेते हैं यहाँ पर, कहीं पर जूते चप्पल उतार देते हैं। अब इसके बाद ये सामने मुख्य द्वार है देवी माँ का, और इसके अंदर जैसे ही हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर वीडियोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते हैं। माता के दर्शन के लिए जो लोग आते हैं
उनको इतनी ऊंचाई में चढ़ने पर पसीना छूट जाता है, और लेकिन नीचे जाने पर आसानी से दौड़ते हुए चले जाते हैं। इस चोटी से उतरने में ये याद रखना कि कभी भी यहाँ पर दौड़ के नीचे नहीं उतरना, क्योंकि इतना इंक्लाइंट है प्लेन कि आप नीचे जाते जाते अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आपको चोट भी लग सकती है, या सामने से कोई आ रहा हो तो आप टकरा भी सकते हैं। क्योंकि आप जब यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे या थोड़ा सा तेज़ चलना शुरू करेंगे तो आप अपनी स्पीड को कम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखो, मैं अब स्पीड कम नहीं हो पा रही है मेरी, लेकिन सामने मेरे कोई आ नहीं रहा है। अच्छी बात तो ये है, अपने आप को रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। ये पीछे का साइड फिर से देख रहे हैं। अब इस टाइम पे रास्ते में हमें कोई भी नहीं मिल रहा है, और जंगल इतना है कि लोगों का मानना है कि ज़्यादा देर शाम तक यहाँ पे नहीं रुकते हैं, क्योंकि जंगली जानवर भी यहाँ पे आ जाते हैं इस टाइम पे। इसलिए 7 से 8 बजे तक सब लोग यहाँ से परिसर ये पूरा छोड़ देते हैं और आवासीय क्षेत्र में चले जाते हैं, क्योंकि पूरा जंगली इलाका है और कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जंगल फैला हुआ है। तो और जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं और हमें क्षतिग्रस्त भी कर सकते हैं। इसलिए अब तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है, शांति भी बहुत है, कोई आने में भी नहीं मिल रहा है और जाने में भी नहीं मिल रहा है। कुछ जगह पर यहाँ पर जो आरसीसी से रोड बनी हुई है टूटी भी हुई है, तो इसलिए काफ़ी ख़तरनाक भी लगता है कहीं कहीं पर।